ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ई रिक्शा पर बैठी एक सवारी ने इन पंक्तियों को उस समय गुनगुना दिया जब उन्होंने इसका हैंडल एक महिला को संभालते देखा। ई रिक्शा चालक महिला को देख लगभग सभी यात्री एक पल के लिए उसकी हिम्मत को सराहने लगते हैं। यह है भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र के उत्तर टोला ऊंचा गांव की 30 वर्षीय पिंकी देवी, जो कि घर से ई रिक्शा लेकर निकलती है और पूरे दिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर धन अर्जित करती है। आत्मनिर्भर पिंकी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है। बातचीत के दौरान पिंकी ने बताया कि मुंगेर के असरगंज थाना के अंतर्गत मई गांव की रहने वाली है। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी है। वो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन पिता सुरेंद्र शर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण 8वीं तक ही पढ़ पाई। वह पढ़ाई कर सकी। वर्ष 2010 में उसकी शादी ऊंचा गांव में सुबोध शर्मा के पुत्र अमरजीत से हो गई। यहाँ उसके पति के पास रहने के लिए अपनी जमीन भी नहीं है। पड़ोसी के जमीन पर जीवन बसर कर रही है। पिंकी के 4 बच्चे हैं। पिंकी ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं करने पर मेरी सपने भी अधूरे रह गए थे, लेकिन जब मुझे पहली पुत्री हुई तो मेरा सपना फिर जागृत हो उठी। तब सोचने लगी कि मैं तो पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिलाकर काबिल बनाऊंगी। पति की जो मजदूरी मिलती है उस पैसे से घर और बच्चों की भरण पोषण में ही सिमट कर रह जाता है। इसलिए मैं संकल्प ली कि मैं भी मेहनत करूंगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाकर डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनाऊंगी। पिंकी बताती है कि वह 7 वर्ष से करहिया, असरगंज और लखनपुर हाट में सब्जी बेचने लगी और थोड़ा थोड़ा कर राशि जमा कर रही थी। क्यों चला रही है? क्यों वही सब्जी देने के जाने में दिक्कत हो रहा, दूसरे को लिहोरा करना पड़ता था। जी। तो हम सोचे अपने से चला के क्यों न जाएंगे, दूसरे को लिहोरा करेंगे। तो आप क्यों चला, आपके पति क्यों नहीं चला रहे? मेरा पति यहाँ पे छोड़ के चला गया। यहाँ पे नहीं काम चल रहा था, नहीं चला गाड़ी उतना, तो इसीलिए छोड़ के चला गया। तो क्यों, क्या लगता है आपके घर में कर्ज है या क्या है? हाँ, पूरा कर्ज है, नहीं यहाँ उठता हो रहा है, उसीलिए गया। इसीलिए क्या आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 गो। 4 बच्चे का परवरिश कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। किससे? टोटो चला के। टोटो में कितना आमद हो जाता है? कितना 200, 300, 400 यही होता है। तो इसमें आपके सारे बच्चे का भरण पोषण हो पाता है? कम हो रहा है। हम सोच रहे हैं और आगे होगा तो और बढ़िया से चलेगा। आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एगो बच्चा को, लड़की को नर्स बनाना चाहते हैं और टीचर बनाना चाहते हैं। तो अगर सरकार के द्वारा सहायता मिला तो हम बनाएंगे और कोशिश अपना दम पे लगाएंगे। जी। तो आप महिला हैं, सुनसान रास्ते पे चलते हैं आप, तो क्या लगता है? हमको डर नहीं लगता है। हम किसी से बोल रहे हैं कि कम नहीं है, हम किसी अपना हिम्मत लगा के काम करेंगे। मान लिया कोई शराबी भी मिलते होंगे आपको? हाँ, मिलता है। तो उसको किस तरह आप लोग पहुंचाते हैं? हम उस नज़र में देखते हैं, उठा के देखते हैं तो गाड़ी हाँक लेते हैं, चल लेते हैं। माँ की तरह उसे पहुंचाते हैं? हाँ, हिफाजत से पहुंचाते हैं? इस हिफाजत से पहुँचाना, जैसा देखते हैं उस तरह करते हैं। सुरक्षा को लेकर जो तमाम जो रास्ते हैं, उस सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा मिल पाती है आपको? नहीं, जैसे चलता है देखते हैं, आदमी को नहीं अच्छा तो उसको नहीं बैठाना के लिए चाहते हैं। नहीं बैठाते हैं। तो सुरक्षा भी नहीं मिल पा रहा है सड़क पे। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। कहाँ घर हुआ? ऊंचा गाँव। आपके बच्चे कौन कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? एक 4था में है, जी। एक तीसरा में है, एक पहला में, एक आंगनबाड़ी में। क्या क्या नाम है? वर्षा कुमारी, रिया कुमारी, सत्यम कुमार, शिवम कुमार। बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। नहीं पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण। हाँ। तो आपने जो ये टोटो अपने पैसे से खरीदा या नहीं, किस्त पे लिए थे। किस्त पे लिए? किस्त पूरा हुआ या नहीं? नहीं हुआ है, अभी बचा कुछ है। किस्त अभी नहीं दे पाए हैं? नहीं दे पाए। तो सरकार के द्वारा सहायता मिला तो पूरा करेंगे? हाँ। क्या नाम बताया? पिंकी देवी। पति भी दिल्ली में फर्नीचर का काम करता है। बीते वर्ष लॉकडाउन में हम दोनों की जमा पूंजी से एक ई रिक्शा निकलवाया है।
जिसे मैं प्रतिदिन चलाकर कभी सवारी बिठाकर तो कभी सब्जी ढोकर हर दिन 500 से लेकर 800 रुपए तक कमा लेती हूँ। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो अपने 3 बच्चों को सरकारी स्कूल भेजती हूँ, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ने भेज रही हूँ। पिंकी ने कहा कि अगर सरकार भी मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करे तो बच्चों के पठन पाठन में और बेहतर सुविधा मुहैया कराने में सफल हो पाऊंगी।